सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो भाई साहब बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को शुरू के 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा है। आज है इसका पार्ट 3 और आज इसका बहुत ही छोटा सा वीडियो जहाँ तक है बनेगा 15 मिनट बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। एक रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। 2 टॉपिक हैं तो बस यही बचा है। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है भाई साहब, और प्रॉपर रीडिंग पूरे चैप्टर की लगा लेना। आज शाम को क्वेश्चंस की बौछार होगी भाई साहब। क्वेश्चन क्या होगी? बौछार, जिसके आंसर आपको देने पड़ेंगे। यदि आपने ध्यान से चैप्टर को सुना है, समझा है, तो आसानी से दे लेंगे। ठीक है, तो फटाफट आ जाते हैं अपने हम चैप्टर की तरफ, अपने पीपीटी की तरफ, और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से हम आ गए अपनी पीपीटी पर। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना जानते हो? लोहा जब होता है, जो आयरन होता है, जब वो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में आता है, जब वो एक्सपोज हो जाता है एक खुले हुए इन्वायरमेंट में, तो उसमें क्या होता है? जंग लगना शुरू हो जाता है, उस पर कुछ रस्ट लगता है। ठीक है, तो रस्ट कैसे लगता है? देखो, आयरन होता है अपना, आयरन का जो फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं Fe। क्या होता है? Fe। और इस पे जब ऑक्सीजन आकर के अटैक मारता है, क्या मारता है? अटैक। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। तो इस पर एक लेयर जम जाती है, आयरन आर्टिकल पर एक लेयर जम जाती है, जिसको हम कहते हैं Fe2O3। Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या हुआ? फेरिक ऑक्साइड। समझ में आई बात? क्या क्या कहानी हुई कि हमारा लोहा था, खुले एनवायरनमेंट में रखा था, ऑक्सीजन और मॉइस्चर ने उस पर अटैक मारा, और अटैक मारा तो उस आयरन आर्टिकल पर कुछ दिन बाद हम एक लेयर देख रहे हैं, ब्राउन कलर की एक लेयर देख रहे हैं, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर बात? फॉर रस्टिंग, यहां लिखा हुआ है फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। रस्ट होने के लिए, जंग लगने के लिए दोनों का प्रेजेंस जरूरी है, ऑक्सीजन का भी और वाटर का भी। तो वाटर हमारे एयर में रहता है वाटर वेपर के फॉर्म में, तो वो अटैक करता है आयरन आर्टिकल पे। अब भाई सब सवाल उठता है, और ये जो रस्ट होता है बहुत ही खतरनाक होता है। ये हमारे लोहे की क्वालिटी को धीरे 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 करके खत्म कर देता है। लोहा हमारा खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, सड़ के गिर जाता है, इतना हार्ड होता है। लेकिन ये जंग धीरे धीरे उसे टाटा बाय बाय खत्म गया कर देता है। तो भाई साहब हम इस रस्ट से कैसे बच सकते हैं? तो आता है सवाल, हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग से कैसे हम बच सकते हैं? तो भाई साहब जिस तरीके से हमको लगती है ठंडी, लगती है ना भाई, हमें भी लगती है, तुम्हें भी लगती है, हमारे शरीर को लगती है ठंडी, तो हम क्या करते हैं? ठंड में हम लोग कोट पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, और कान वान सब बंद कर लेते हैं। मतलब कि जो बाहर से हवा आ रही है, जो शरीर पर हमारे अटैक मारने वाली है, उसके बीच में एक क्या जाता है? कोट आ जाता है, एक दीवार आ जाती है, तो वो हमारे शरीर तक वो हवा नहीं पहुंच पाती है। यही तो करते हैं भाई साहब। जब कोई दुश्मन, कोई एनिमी आके हमें हिट करने वाला होता है, तो हम क्या कर लेते हैं? एक शील्ड ले लेते हैं, शील्ड। और शील्ड से क्या करते हैं? उसके द्वारा जो वार किया जा रहा है उससे हम अपने आप को बचाते हैं। उसी तरीके से हम अपने आयरन को बचाने के लिए इस पर क्या करेंगे? कोट चढ़ा देंगे। किसकी कोट चढ़ाएंगे? तो बाई अप्लाइंग कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। हम आयरन आर्टिकल क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, या फिर उस पर एक ग्रीस की कोटिंग कर देते हैं। तो भाई साहब जब ऑक्सीजन और वाटर आएगा तो इनसे ही लड़के नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? वो आयरन तक नहीं पहुंच पाएगा। जब आयरन तक पहुंचेगा नहीं तो रस्ट लगेगा नहीं, आयरन को बीमारी होगी नहीं। ठीक है भाई, आयरन को बीमारी, आयरन बीमारी, जो जर्म्स थे, जर्म्स, हम ये ऑक्सीजन और वाटर वेपर को समझ रहे हैं यहाँ पर, तो वो हमारे आयरन भाई के पास पहुंच नहीं पाए, आयरन मैन के पास। जब आयरन मैन के पास पहुंचे नहीं तो आयरन मैन बीमार नहीं हुआ, उसको रस्टिंग नाम की बीमारी नहीं लगी। ठीक है,
तो पहला तरीका क्या है, बाई अप्लाइंग कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, पेंट और ग्रीस की कोटिंग कर दो, आयरन भाई बच जाएंगे। दूसरा, बाई डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। एक काम और कर सकते हैं कि जो हमारे आयरन भाई हैं, आयरन, ये आयरन है, इसके ऊपर हम कोटिंग कर दें, इसके ऊपर हम क्या कर दें, कोटिंग कर दें। किसकी कोटिंग कर दें, जिंक और क्रोमियम की, Zn फॉर जिंक और Cr फॉर क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम की क्या कर दें, क्रोमियम की कर दें हम कोटिंग, ठीक है। एक कपड़ा जिंक का या फिर क्रोमियम का पहना दें, तब पर भी हमारा आयरन मैन बच जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। इस प्रोसेस को, जब कौन सा प्रोसेस, आयरन पर हम क्या करते हैं, जिंक की एक क्या कर दे रहे हैं, कोटिंग कर दे रहे हैं, जिंक मेटल की एक कोटिंग कर दे रहे हैं आयरन पर, तो हमारा आयरन बच जा रहा है। इस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। गैल्वनाइजेशन प्रोसेस समझ में आया, सिंपल है। हमारा आयरन आर्टिकल है, आयरन आर्टिकल के ऊपर हम लोग जिंक की एक प्लेटिंग कर दे रहे हैं, जिंक उस पर डिपॉजिट कर दे रहे हैं, जिंक की एक लेयर लगा दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस से हम अपने आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। क्यों बचाना है भाई साहब, क्योंकि आयरन जो होता है वो कई जगह यूज होता है, कई जगह यूज होता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है और मेटल के हिसाब से, सोना चांदी तो लगा नहीं सकते हर जगह, तो आयरन को हम यूज करते हैं। देखते हो ब्रिजेस में इस्तेमाल होता है, ट्रेन में इस्तेमाल होता है, सभी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। तो भाई साहब हमें आयरन को किसी ना किसी तरीके से सेव तो करना पड़ेगा। अब क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है समझ लो, क्रिस्टल बनना। क्रिस्टल जानते हो, क्रिस्टल मतलब होता है कुछ सॉलिड पार्ट, कुछ सॉलिड पार्ट बन जाना, उसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दियर सॉल्यूशन। लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाना उसके अपने सॉल्यूशन से, उसके अपने सॉल्यूशन से, तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से समुद्र से हम लोग नमक निकालते हैं। समुद्र का पानी जो होता है खारा रहता है, उसमें कई प्रकार के सॉल्ट मिक्स रहते हैं, तो सॉल्ट क्या करते हैं, जो सॉल्टी वाटर आता है उसको हम क्या करते हैं, गड्ढे गड्ढे में रोक लेते हैं, और रोकने के बाद इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, सारे के सारे वाटर वेपराइज हो जाते हैं, वहां पर फिर सॉल्ट क्रिस्टल हमें मिल जाता है। तो सॉल्ट क्रिस्टल कहां से मिला, अपने सोल्यूशन से मिला। सॉल्ट का एक सोल्यूशन था ना पूरा का पूरा सी, वहां से हमें सॉल्ट के क्रिस्टल से मिले। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल्स फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम दियर सोल्यूशन, उनके सोल्यूशन से बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेना, निकाल लेना, ये प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। नमक वाला एग्जांपल याद रखना, हो जाएगा। लास्ट एक्टिविटी अपने एग्जांपल इस चैप्टर की क्या है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहे एक बीकर ले लो, उसमें वाटर डाल दो और सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें डाल दो, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का एक मिक्सचर तैयार हो गया। हीट द वाटर, वाटर को हीट करो। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टिरिंग कॉन्टिन्यूअसली। कह रहे हैं उसके बाद उसको हीट करो, और अगर वो बॉयल होने लग जाए, उसमें बुलबुले निकलने लगे, एकदम बलकने लगे, तब क्या करो, उसमें कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, कल भी एक एग्जांपल देखे थे इसका, कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें डालते रहो धीरे धीरे करके, और स्टिर भी करते रहो, हिलाते रहो। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि हमें ऐसा लगे कि डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हें लगेगा कि अब कॉपर सल्फेट पाउडर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसकी क्रिस्टल्स बन जा रहे हैं, वहीं पर रुक जाना है। फिल्टर द सोल्यूशन, सोल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। अलाउ इट टू कूल, और अब उसे ठंडे होने के लिए बीकर को रख देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट।
उसके बाद उसको तुम्हें रख देना है और कुछ देर बाद तुम देखोगे कि तुम्हें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। जो कॉपर सल्फेट अभी पाउडर था, पाउडर मिक्स होने के बाद वो वाटर में एकदम सोल्यूबल हो गया था। फिर कुछ देर बाद तुम्हें उसके, जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके क्रिस्टल्स तुम्हें दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सॉल्ट के क्रिस्टल्स देखते हैं। सॉल्ट जब हम ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से, तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब तो छोटे छोटे जो छोटू दिए रहते हैं अगल बगल, तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए यहाँ पे लिख लिए हैं कि यहाँ से कम देख लो। बहुत शानदार इंसान हो तुम, खुद से कोई काम नहीं करना। स्टेनलेस स्टील, ये वाला टॉपिक देखते हैं। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम। जो स्टेनलेस स्टील जिसमें हम लोग खाना खाते हैं अक्सर, या फिर चम्मच जो होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है, देखते हो उस पर कभी जंग नहीं लगता है, वो हमेशा एकदम चमकता रहता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मिश्र धातु होती है, वो दो मेटल से मिल करके बनी होती है। कौन कौन से? आयरन और मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। उसमें आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल और मैग्नीज, इन सब का मिश्रण होता है। इन सब का मिश्रण होता है, ये सब मिल करके स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं। इस वजह से इस पे क्या नहीं, इस पे रस्ट नहीं लगती है, इस पे जंग नहीं लगती और ये हमेशा चमकता रहता है। ठीक है, अगर ये सिर्फ आयरन की बनी होती तो भाई सर जंग लग जाता, और यदि हम उससे खाते, उस चम्मच से खाते, आयरन के चम्मच से, तो हमारे पेट के अंदर वो जंग चला जाता और नुकसान करता। दूसरा टॉपिक है अ प्रोटेक्टिव शील्ड। हमारे एनवायरनमेंट ने हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड दी है जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो रही है। अगर ये प्रोटेक्टिव शील्ड किसी तरीके से हट जाए तो भाई साहब कुछ सेकंडों में ही पूरी की पूरी धरती क्या हो, खत्म हो जाए। इतने स्किन कैंसर हो जाएं, इतने स्किन डिजीजेज हो जाएं कि भाई साहब दिक्कत बन जाएगी। उस प्रोटेक्टिव शील्ड को कहते हैं ओजोन, OZONE लेयर, ओजोन लेयर, जिसको हम कह सकते हैं ओपी। ठीक है, कहते हैं ना ओपी, तो ओजोन लेयर है भाई साहब। अगर ये ना हो तो भाई साहब दिक्कत है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। ये जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में हमारे होती है, और अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है, खतरनाक रेज, उससे हमें बचाती है। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन जो होती है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O3 में जब यूवी रेज आती है, यूवी रेज O3 पर अटैक मारती है तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो एक तो हमें बचा रही है, दूसरा ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन कर रही है ओजोन। बहुत ही शानदार चीज है तब तो ओजोन। ठीक है, ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, तो वेरी गुड, जानते ही हैं हम लोग। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 और ओजोन का फॉर्मूला O3। O3 पर जब यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उस पर अटैक मारती हैं, तब हमें ऑक्सीजन मिलता है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? जो ओजोन का ब्रेकिंग हो रही है, ये वाला जो रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या इसको हम केमिकल चेंज कह सकते हैं? बताओ भाई साहब, क्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो केमिकल चेंज की क्या डेफिनेशन होती है? एक ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस हमें देखने को मिले। तो यस, यहाँ पर नए सब्सटेंस हमको देखने को मिल रहे हैं, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर ओजोन था, ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है, तो यस, ये एक केमिकल चेंज है। If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. यदि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये ओजोन लेयर ना रोक पाती तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं सबको बहुत ही ज्यादा नुकसान होता। आई थिंक एग्जिस्ट ना कर पाते फिर। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। इस रेडिएशन से हमें ओजोन बचाता है, एक नेचुरल शील्ड का काम करता है, बचाव करता है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये जो शानदार सा चैप्टर है यहीं पर खत्म होता है।
अब तुम्हारे काम क्या रहेंगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये है रीडिंग। रीड कर लेना भाई साहब, क्योंकि शाम को हम ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हें देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमने टाइप किया है, जो भी हमने लिखा है, छोटी छोटी चीजें, उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। जो भी तुम्हें नहीं समझ में आया है पूरे के पूरे चैप्टर में, पहले वो पूछ लेना शाम की क्लास में, और फिर हम लोग क्वेश्चंस पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।